ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इसे फिक्स ही है, 3 क्वेश्चन इसे फिक्स्ड है। ठीक है, चल न्यूक्लियस स्टार्ट कर। तो जो भी बच्चा यहाँ भर चुका है, कोई बच्चा अगर फॉर्म नहीं भरा है प्लीज, किसी को सपोर्ट चाहिए फॉर्म भरने में तो बता दो। तो मैं ही कह रहा हूँ कि नाम पे मत जाना। रंग में क्या है, भगवान सारे काले थे, भगवान कृष्ण काले थे, भगवान राम काले थे, देखो देखो शंकर भगवान को देखो काले हैं। तो अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं यार, समझा ना। किसने कहा काला है इस वजह से फॉर्म भरने में शर्म आ रहा है? तो जब पैदा हुआ था तभी का है, जब पैदा हुआ था बच्चा 7 तरह का रंग बदलता है। चल स्टार्ट कर, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कहा था न्यूक्लियस चैप्टर पर कराने के लिए, HM1 से रीडिंग मारने के लिए, HM1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सफिशिएंट किताब है। ठीक है, कुछ नोट्स वहाँ से भी बना है, जहाँ तहाँ से उठा कर नोट्स बना है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड आपके पास है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी है। ठीक है, और स्कोरिंग भी एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इसे, एक क्वेश्चन आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस एक्सरे, ये तीनों एक चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्सरे एक चैप्टर है, उसे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा, 2 क्वेश्चन हो गया ना, मतलब 8 नंबर। और उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका इससे, ये क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कभी आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इसे फिक्स ही है, 3 क्वेश्चन इसे फिक्स्ड है। ठीक है, चल न्यूक्लियस स्टार्ट कर। तो डिस्कवरी किसने किया था आपको याद है ना, रदरफोर्ड एक्चुअल में नहीं किया था, उसका स्टूडेंट किया था। अब मान लो देखो हम पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आया तो हमसे नहीं सॉल्व हो पाया, ताऊ कर दिया सॉल्व, तो नाम तो बाहर जाएगा हमारा ही कि इसने किया, बट है क्या, स्टूडेंट किया। ठीक है, रदरफोर्ड हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया था वो, तब उससे नहीं हो पाया। तो उनका एक स्टूडेंट था, बोला जो लैब होता है ना, बोला कि सर एक बार मुझे करने दो ना। रदरफोर्ड नहीं नहीं तुम खराब कर देगा, नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत रिक्वेस्ट किया स्टूडेंट, बड़ा था ना, है ना, कुछ स्टूडेंट होता है ना कि भाई मुझे एक बार ट्राई करना है। ट्राई किया, 2 लड़का था, दोनों मिलकर किया, और उसने खोजा न्यूक्लियस का, और उसने रदरफोर्ड को दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन लौटता है ना, एक हीलियम प्लस प्लस, एक न्यूक्लियस लौटता आउट ऑफ 10,000, तो दिखाया, तब आया न्यूक्लियस का खोज, वहां से हुआ। सो एक्चुअल में किसने किया था, रदरफोर्ड के अंदर उसका स्टूडेंट किया था, रदरफोर्ड के लैब में किया था, तो नाम किसका होगा, रदरफोर्ड का होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये कहानी, एक्चुअल कहानी ये है। उसी तरह से तुम पढ़ते हो ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हो ना, है ना, पॉली नहीं किया था, उसका स्टूडेंट ने ढूंढा था। ठीक है, तो इस धरती पे सब जगह तो अकेला अकेला का अंगूठा काटा जाता है ना, तो बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, टीचर अपना नाम लिख देता है कि मैंने किया है। हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसी बेसिस पे, इतिहास के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, आप हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना, तो हिस्ट्री में सब जगह दगा किया गया था, दगे दगे वाली बात है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमेशा देखो ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है टीचर से। अभी आपका जो ब्रेन का क्वालिटी है मेरे ब्रेन से कई गुना शार्प है, ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या बोलते हैं, अनुभव के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं हम आपको। बट इंटेलिजेंसी की बात करोगे तो इंटेलिजेंसी में आपका ब्रेन का जो शार्पनेस है मेरे ब्रेन से कई गुना ज़्यादा होगा। ये आपके उम्र में मैं रहा होऊंगा तो मेरा भी रहा होगा शार्प, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अभी मैच करोगे तो आपका बहुत हाई लेवल होगा अभी आपका, लेकिन अभी सुमाने को तैयार नहीं होते हो। जैसे मैंने रदरफोर्ड का स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, उसका भी स्टूडेंट ही किया था। मैक्सिमम जगह मैं बताऊंगा कि हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था, हमारे टीचर ने किया था कुछ गड़बड़ी सरबड़ी। ठीक है, तो ये सब जगह होता है, इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट मानो। और जो पूछते हो ना टीचर से सवाल बना दो, बता दो, अरे जरा एक ही रास्ते से हजारों बार गुजर चुके हैं तो हम कर देते हैं। आप हमसे ज़्यादा फास्ट सोच सकते हो अगर फोकस करो तो, इस चीज़ को मानो कि हम कर सकते हैं, पहले मानने वाली बात होती है, लेकिन आप नहीं मानते हो, आ जाते हो टीचर के पास, सर बता दो क्वेश्चन, अरे तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है यार, बुक लिखने वाला तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, समझा ना। बट तुम अपने आप को मान ही नहीं रहे हो, पहचान ही नहीं रहे हो, पहचान। और डेली मंत्र जाप कर रात में, क्या आई एम इंटेलिजेंट एंड आई कैन डू एनीथिंग, इस मंत्र जाप करो डेली।
जब तक तेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी मैं इंटेलिजेंट हूं तो कैसे काम करोगे? डरे रहते हो, पढ़ो ना, डरना क्या? ठीक है, तो डिस्कवरी क्या लिखोगे? रदरफोर्ड साहब ने किया था, क्रेडिट दे दो उसको। ठीक है ना? क्या क्या है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में, बड़ा डिटेल में पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, है ना? वही सब चीज है। क्या क्या है, न्यूक्लियर है ना, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। हमने एग्जांपल दिया था, जो इंडिया में रहता है उसका बोलते हैं इंडियंस, जो न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसका बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उसको, है ना, बोलते हैं ना। तो है तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा चीज, लेकिन मेनली आप इसी के बारे में पढ़ोगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, जिसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया न्यूट्रॉन, आपको पता ही है क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। दिख से बर्बाद क्या है, कैडविक ने ढूंढा था इसको, है ना। न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली नेट न्यूट्रल है, बट इसको भी तोड़ा गया ना, न्यूट्रॉन को भी तोड़ा गया, प्रोटॉन को भी तोड़ा गया है ना, इलेक्ट्रॉन भी टूटता है, आगे तोड़ा तोड़ा गया है इसको भी, है ना। तो भी यही लेकर चलते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, बट मास तो होगा। ठीक है, नेट चार्ज 0 है बट मास तो है। ठीक है, हाँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास ये है केजी में, एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है, डिस्कवर बाय क्या, गोल्डस्टीन ने किया था। लिखना, लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, मेडिकल वाला नहीं पूछेगा तुमको, नामों पूछता तुम्हें, अरे तुम्हारे में नाम भी पूछता है। ठीक है, लिखवाए थे, बुक में तो है, हाँ बुक में तो है ही, बुक में तो सब कुछ। तेरे इस बुक में कितना है इस किताब में कितना है? आगे बढ़े तब। अब मास और प्रोटॉन इसको गौर से देखो तो कौन ज्यादा है? न्यूट्रॉन का मास देखो तो, यहाँ तक मिलाओ, देखो यहाँ तक तो सेम है, सेम हो गया। उसके बाद देखो इसका 4 9 है, 2 8 8 6, क्या है 2 6, इतना 10⁻27 kg है ना। इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है इसके मास से। ठीक है, ओके, क्योंकि -27 kg है यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा है, तभी तो न्यूट्रॉन, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन टूट सकता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, बट आइसोलेटेड प्रोटॉन नहीं टूट सकता। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे, नोट करना है नोट कीजिए, नहीं करना मत करो। आगे बढ़े। सो मास ऑफ प्रोटॉन स्लाइटली लेस देन इक्वल टू, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। ये जो आपका जो निकल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, बाइंडिंग एनर्जी यहीं से आएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, पढ़ कर आए हो ना, कितना बच्चा पढ़ा है? यही बोला था ना थोड़ी देर पहले आदित्य। रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हो, एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक्स है, एटम हो गया, जेड हो गया, जेड क्या है बताओ, जेड को क्या बोलते हैं, क्या, और ए क्या, क्या, एटॉमिक मास है, मास नंबर, एटॉमिक मास है, मास नंबर, माने 2 थप्पड़ खींच करके, इट्स मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर है ना, मास नंबर है ना, मास थोड़े। तुम तो 11th में पढ़ा था, आया समझ में? क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यहीं से ड्राइव किया था ना, एटॉमिक मास यूनिट एमयू, याद आया, द मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, याद है सबको, एटॉमिक मास नंबर पढ़ो। अब मास को हम किस में लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट को हम किस में, एनर्जी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। जो बच्चा पढ़ कर है उसको दिख रहा होगा, सोच रहा होगा आगे क्या लिखा होगा। बड़े आगे, रिया तू लिख रही है, लिख ली, तुम्हारा क्या नाम है, है? अनिक, अनिकेत, कोई अंश भी है समथिंग, बंश, बंश का पहला निकाल दो, इसका लगा दो, रियांश, रिया प्लस वंश का अंश, पढ़ लिया ये। 1 mu डिफाइन किया गया है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, है ना, पढ़ा हुआ है, वही 11th क्लास का रिवीजन चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पढ़ चुके हैं सब चीज, या एक्सप्लेन करूं, सबको आता है, चलिए जिसका वैल्यू बताइए।
ओके, तो अब हम जो यूज करेंगे, क्या आप इसको इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर सी स्क्वायर। सो दैट अगर इसको लाइट के स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू सी, मास क्या, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज मास? इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन, तो एनर्जी देगा। तो इसीलिए हम अब इसको ऐसे नहीं लिख करके क्या किस फॉर्म में रखेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे। अब इस फॉर्म में बदलने के लिए आपको आना चाहिए, आपको इस फॉर्म में बदलने के लिए आना चाहिए। क्या आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? कन्वर्ट करके दिखाओ। ये जो मास आपके पास दिया हुआ है AMU का वैल्यू ये है ना, कहाँ से आया है? 1/Avogadro नंबर ही तो है ये, है ना ये। खैर जो भी है, इस मास को आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर में कर सकते हो कन्वर्ट। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कभी कभी आपको आपको केजी में दिया हुआ, तो आप उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। हमारे पास मास क्या, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, मास एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ई चलो क्या है, m इंटू सी स्क्वायर है। मास केजी में, सी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, है ना। किस में आएगा? जूल में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने आता है ना, है ना। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आता है। कैसे, क्या क्या करते हो तुम उसको? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे ईवी में लिखोगे? 1 जूल चलो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानेंगे? 2 थप्पड़। ऐसे देखो, ये रखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, चलो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, अब इससे अब 1 जूल कहेगा, इसको डिवाइड करोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, ओके, उल्टा होता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन ये है, आपको पता है ना। तो अगर जूल दिया हुआ तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे इसी से, कन्वर्जन से, इसको डिवाइड कर दो, है ना। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके क्या करोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम मास को किस फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे, हम इसको हम फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। कैसे, एक बार कन्वर्ट करके हमको दिखाओ ये कैसे आया है। तो पहले आप जो ई चलो एम सी स्क्वायर, उसको आएगा जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, आ जाएगा। तो आ जाएगा एनर्जी, एनर्जी आ गया। सो एनर्जी हमारे पास आ गया, किस में आ गया हमारे पास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्म आएगा, समथिंग फॉर्म में। अब क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, मास चाहिए, है ना। मास चाहिए किस में, इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर में, सी स्क्वायर डिवाइड कर दे। देखो तो एच में जो बच्चा पढ़ कर आया होगा वो लिख देगा, है ना लिखा हुआ, तुम लोग पढ़ कर ही नहीं आई हो। सो 1 AMU यूजुअली कितना होता है, 1 AMU कितना होता है हमारे पास, 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, है ना। ये चीज नहीं, इसे हम लोग जनरली 931 ही लेकर चलेंगे। ओके, 1 AMU का मतलब ये होता है। ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्स इक्वल टू क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 AMU। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए थे 1 AMU कितना था, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन 1 AMU था ना, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ, एंड 1 AMU कितना होता है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। आप केजी में रट सकते हो, बट केजी के फॉर्म नहीं, हमें एप्लीकेशन इस फॉर्म में होगा ज्यादा, इस फॉर्म में एप्लीकेशन होगा ज्यादा, ठीक है, ठीक है। ताऊ देखिए, आपका एचसी प्रमाण भी दिया हुआ है, पेज नंबर आपका कौन सा है, ये न्यूक्लियस चैप्टर का 422। देखो 422 यहीं से उठाया गया, ठीक है बच्चा। इसको अगर आप पढ़ते, है ना,
ये प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट में पढ़ते आप इसको तो आपको समझ में आ जाता। आप पढ़ा, कितना बच्चा पढ़ कर आया? सार्थक पढ़ा, आदित्य, तब तो समझ में आ रहा होगा तब तो ये सारी बातें। गौरी पूछे, गौरी से आवाज दी, जवाब दी कौन, क्या नाम है? लक्ष्मी। गौरी गूंगी है क्या? लिख के भेजती है। लो आगे बढ़े, लिख लिया। तो ये बात समझ में आई क्या? 1 mu मतलब कितना होता है? इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 mu को पता है, तो मास नंबर अगर पता है तो तुम टोटल मास निकाल सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। बट ये यहां से यहां आया कैसे वो बताया नहीं तुम लोग। आ गया? चल बोर्ड पे कन्वर्ट करके दिखा दे। देखो ये तो मान्या कन्वर्ट करके बताएगी 1 mu का वैल्यू। आप लोग देखिएगा, माइक मेरे पास ही रहेगा। हाँ, 1 AMU इज इक्वल टू 931.476। कितना रे, कितना रे? 478 है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ये प्रूव करो, प्रूव दिस। क्या करना है, इसको प्रूव करो, PROVE, प्रूव इट। सारे बच्चे करेंगे, ये कन्वर्जन आना चाहिए सबको। सब अपना अपना कॉपी में करो, करो ना कॉपी में। अरे ताऊ रे, तुम किताब में क्या देख रहा रे? घर से पढ़ करने आ, बोले था पढ़ कराने के लिए। हाँ, घर में क्या कर रहा था? हमें पता है कि आइंस्टाइन इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc²। तो अभी हम निकाल रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c की वैल्यू ये होती है। तो उसके बाद आपकी आंसर अगर हम निकालेंगे, तो अभी इसको पहले ये तो करेंगे ना, फिर उसके बाद करेंगे ना। हाँ, पहले हम AMU में करेंगे। 1.674926 into 9। इलेक्ट्रॉन का तो 9.13 ये न्यूट्रॉन का है। दिस इज फॉर न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। अगर आप अपनी एचसी वर्मा खोल के देखोगे तो 939.56, दिस इज द एनर्जी इन AMU फॉर न्यूट्रॉन। तो मैंने गलती से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया, बट हम न्यूट्रॉन का निकाल रहे हैं बिकॉज गिवन अभी न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन का ही होता है ना ये देखो ना। हाँ, आई होप दैट्स क्लियर। कुछ इतनी वैल्यू आएगी, बाकी कर लेना। तो ये अब हमारी वैल्यू आ गई उसमें, जूल्स में। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ, आई थिंक यू हैव कैलकुलेटर। 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल्स। तो 1 जूल हो गया पॉइंट, ये 1 है। इससे हमको 1 जूल की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम उसको इससे कर लेंगे, फिर हमको आंसर मिल जाएगा ये। मैं दोबारा बता देती हूँ, E इज इक्वल टू mc² से पहले हमने वैल्यू निकाली, और क्योंकि हमारी जूल में निकली तो फिर हमने उसको इस फॉर्मूला से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको AMU में निकल जाएगा।
तो नट सेल में बता कि यहाँ पकड़ करने वाला क्या पॉइंट बचा हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन, इंपॉर्टेंट यही है ना। ठीक है भाई, चलिए अब ये चीज आपको आ गया।